चौधरी कैफुल वरा। मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हूँ। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन महाराज जी के पड़ोसी होने की वजह से महाराज जी ने अपनी पार्टी में मुझे शामिल किया और मुझे ये पद दिया। जो चेयरमैनी का पद वो ये बड़ा पद होता है, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात पर उन्होंने हमें अपने इस संगठन से जोड़ा है। क्या अच्छा लगा? क्या वजह पड़ी कि आपको आना पड़ा? महाराज जी के वहाँ तो हिंदू मुसलमान किसी धर्म के लोग जाते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव वहाँ नहीं दिखा देता है। इस वजह से हम लोग कई पीढ़ियों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं और कोई भी समस्या हम लोगों की अपनी होती है, किसी समाज की होती है, ख़ास तौर से मुसलमानों की अगर कोई परेशानी होती है तो हम लोग महाराज जी के सामने लेके जाते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। इस सरकार ने जो स्कीमें लागू किया है वो किसी जात धर्म के लिए नहीं लागू किया, इसमें माइनॉरिटी के लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोग इसका फ़ायदा लें। आज जनपद घोसी विधानसभा में आगमन हुआ, क्या उद्देश्य रहा इसका? हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि सरकार में भेदभाव नहीं है और जो स्कीमें हैं किसी मुसलमान को ये कह करके नहीं दिया गया कि आप मुसलमान हैं, इस तरह का कहीं नहीं हुआ है। जो भी स्कीमें हैं सारी स्कीमें सारे लोगों को मिल रही हैं और यहाँ जो विकास सरकार कर रही है हम चाहते हैं कि वो विकास की तरफ लोग जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। यह घोसी चुनाव में आए हैं, दारा सिंह को लेकर तमाम बातें आ रही हैं, तमाम अटकलें आ रही हैं कि बाहरी है और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या? कोई कहीं का आए, बाहर का हो या लोकल हो, जो पार्टी के साथ काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, पार्टी उसी को टिकट देगी। जितने कार्यकर्ता हैं सबको टिकट नहीं दे देगी। इस वजह से इस पर तो पूछना ही बेकार है कि बाहर के आदमी को क्यों टिकट दिया गया। आप कई गांव में घूमे होंगे, यहाँ पे घोसी में आके गांव में अल्पसंख्यक का क्या रुझान है, क्या स्थिति है? अल्पसंख्यक पूरा भाजपा से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसको कोई इस तरह का नेता नहीं मिल रहा है कि किसके थ्रू वो पार्टी को ज्वाइन करे। महाराज जी से भी हमारी कई मरतबा बात हो चुकी है कि पार्टी में अल्पसंख्यक के लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। आप एक मरतबा समय दीजिए, जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, मस्जिद से जुड़े हुए हैं, खानकाहों से जुड़े हुए हैं, अपने कारोबार से जुड़े हैं, इन लोगों की एक मीटिंग आपके साथ होनी चाहिए और आप उनको एक मरतबा आश्वासन दे दीजिए कि आप चेयरमैन हैं और उर्दू पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया, क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की उर्दू अकेडमी ये भारतीय जनता की देन है कि उसने ही इस अकेडमी को चलने के लिए बजट दिया और अगर ये सरकार उर्दू के ख़िलाफ़ होती तो ये कभी बजट नहीं देती, बजट को बंद कर देती। इसलिए अभी एक घटना घटी है मऊ में, कुछ जो है इस्लामिक गाने चलाए जा रहे थे मदरसे में, जिसमें FIR दर्ज किया गया है, उस पर आपने क्या कहा? इस्लामिक मदरसे में अगर कोई कर रहा है तो जिस देश में रहना है उसकी जो नियम कानून उसका पालन करना ही पड़ेगा और धर्म को अपने साथ हर जगह नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म आपको मस्जिद में, अपने घर पर और समाज के बीच में दूसरे के ऊपर अपने धर्म को न थोपिए। आप खुद जिस तरीके से चाहिए मनाइए, इसके लिए सरकार की कहीं से रुकावट नहीं है कि आप अपने धर्म को न मनाइए। तो आप भारतीय जनता पार्टी में जाके संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं होते तो छोड़ के हम भी चले जाते।